प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। याकूब 3 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हम अपने जीवन रूपी जहाज को ऊपर परमेश्वर ने हमको नियंत्रण को दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो इसको काम में लाने जानता है वह इसका फल भी भोगेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है माझी की इच्छा के अनुसार। और परमेश्वर ने हमारे जीवन का माझी हमको बनाया है। निश्चय करके परमेश्वर ने हम सभी को अपने जीवन के ऊपर अधिकार परमेश्वर ने दिया है। आज हम अपने जीवन को किस ओर लेकर जा रहे हैं, ये परमेश्वर ने हमारे बस में रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण दोनों बातों को रखा और मैं चाहता हूं कि तू जीवन की बातों को चुन ले। मेरे प्रियो, आज हमारे सामने भलाई भी है और बुराई भी है, और परमेश्वर चाहता हम भलाई की बातों को अपने जीवन में ले लें। और मेरे प्रियो, कई बार हम इस जीव को बहुत मामूली समझते हैं और कुछ भी बोलते फिरते हैं। परंतु मेरे प्रियो, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिन समस्या परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन अगर हम अपने जीव को सही इस्तेमाल करें तो हम इसका फल भी अपने जीवन में देखने पाएंगे। हम उन भलाइयों को देखने पाएंगे। और परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे ही वश में है। परमेश्वर ने सारी आशीष हमें दिया, सारा अधिकार हमको दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर तुमको अधिकार को दिया है, उससे तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा को दें। हम नकारात्मक बातों को ना बोलें, हम शैतान के झूठ को सच मानकर बोलते ना रहें। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन क्या बताता है, याकूब उसके 3 में हमें बताता है कि जीव को हमको वश में करना है। एक छोटा सा जीव मेरे प्रियो विपरीत दिशा में अगर चला जाए तो विनाश को लेकर आएगा, परंतु ये जीव अगर सही दिशा में परमेश्वर के वचन के अनुसार सही दिशा में अगर कार्य करे तो भलाई को भी लेकर आएगा। आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को देखेंगे। जब हम दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के 8 में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक कुलीन स्त्री के बारे में है जो सुनेम की स्त्री है। और एक दिन एलिसा परमेश्वर का भक्त है, जब उस जगह से सुनेम से होकर गुजर रहा था, वो कुलीन स्त्री, वो धनवान स्त्री एलिसा को अपने घर में बुलाती है, भोजन खिलाती है, उसको विवश करती है, मेरे घर में आ। और ये जान करके कि परमेश्वर का वह भक्त है, क्योंकि वो बार बार उधर से आता था और उसके यहाँ रोटी खाने के लिए रुकता था। और ये जानकर उसने अपने पति से बात की और उसने कहा कि मुझे ये परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। उसने उसके जीवन को देख करके सुनेम स्त्री ने इस बात को जाना, ये पवित्र जन है, परमेश्वर का भक्त है। और अपने पति से बात करके, अपने पति के साथ मिल करके एक उपरौठी कोठरी को, विश्राम के स्थान को परमेश्वर के भक्त के लिए बनाती है। और जब इन भलाइयों को देखकर एलिसा सोचता है कि वह स्त्री हमारे साथ इतनी भलाई कर रही, हम उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के वो परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य कर रही है, परमेश्वर के सेवकों की सेवा कर रही है। वो हालांकि उनके पास कोई बच्चे नहीं, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसको बच्चे मिले, वो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी ख्याति हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, इसके लिए वो कार्य नहीं कर रही थी मेरे प्रियो। परंतु हम जब उसके जीवन को देखते हैं तो कुछ 2 बातों को मुख्यतः देखते हैं। एक था उसके अंदर कुछ भय था, और वो भय किस प्रकार का था मैं नहीं जानती, लेकिन जब एलिसा उससे उसको बच्चे की आशीष के बारे में बताता है तो कहती है मुझे धोखा ना दे।
है ना, मुझे धोखा ना दे, वो कहती है। और अंत में जब उसका बेटा होता है, एलीशा ने कहा, अगले वसंत के समय लिखा है, ऋतु के पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। परंतु उसका संतान होता है, बेटा बड़ा भी हो जाता। और एक दिन ऐसा होता है जब लड़का बड़ा हो जाता है और अपने पिता के साथ वो जब खेत में होता है, उसका सिर घूमता है। और जब उसको लेकर के उसके पिता ने उसके माँ के पास अपने दासों के द्वारा भिजवाते हैं, तो उसकी माँ उसको लेकर के बैठे रहती है। और लिखा है यहाँ पर कि दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, फिर वो लड़का मर गया। परंतु इस स्त्री ने बड़े धीरज के साथ उस लड़के को, परमेश्वर के भक्त जिस रूम में रहते थे, जिस उपरौठी कोठरी में रहते थे, वहां लेकर के उसको क्या क्या सुला दिया और द्वार बंद किया। तब उसने कहा मेरे लिए, उसने कहा तब उसने अपने पति को पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज, मैं परमेश्वर के भक्त के पास झटपट हुआ हूँ। उसके पति ने उससे कहा, क्या सब कुछ कुशल है? उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा, कल्याण ही होगा। उसने अपने मुख से कोई गलत बातें नहीं की। जब गेहजी जो एलीशा का दास था दौड़कर उस स्त्री को आते देखकर कहा, उसने कहा, क्या कुशल है? उसने हाँ कुशल है कहा। क्या तू कुशल से? हाँ। क्या तेरा पति कुशल से? हाँ। क्या तेरा बेटा कुशल से? उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। उसने अपने पति से कहा कल्याण होगा। अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकाली उसने। मेरे प्रिय, वो अपने 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 जीवन को एक दिशा प्रदान कर रही थी, अपने परिवार को एक दिशा प्रदान कर रही थी अपने जीव के द्वारा। हालांकि उसके घर में मृत्यु थी, मृत्यु का अंधकार था, लेकिन फिर भी उसने अपने जीव को कल्याण और कुशलता की बातों के लिए खोला। आज हमारे परिवार में बहुत सारे अंधकार हो सकते हैं। आपको लगता है ये मेरे घर में इतना अंधकार है, लेकिन आपके मुंह से जो निकलेगा वही आपके जीवन में होगा। परंतु उसके अंदर कोई बातें थी मेरे प्रियो, जो घर करके रखा था। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, उस भय को भी आप निकाल फेंकिए। इसके अंदर यह था कि मुझे धोखा ना दे। जब उसको बेटा होने की बात एलीशा ने कहा, उसने कहा मुझे धोखा ना दे। और अंततः उसने इस बात को कहा जब परमेश्वर के भक्त के पास गई और उसने कहा इस प्रकार से, तब वह कहने लगे, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? मेरे प्रियो, उसके अंदर कोई ना कोई भय था। और जब उसका बेटा मर गया तब भी उसने गलत बात को नहीं बोला। एक ऐसी स्त्री के बारे में परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जिसने अपने मुख से कोई गलत बात को नहीं कहा, हालांकि उसके घर में मृत्यु थी। और मेरे प्रियो, हमारे अंदर अगर कोई भी भय है, कोई भी बातें हैं, लेकिन हम उसको अपने मुंह से ना निकाले। कई बार मन का भय हम अपने मुंह से निकालते फिरते हैं। और इस समय तक जब उसके घर में मृत्यु भी आ गई थी, तब भी उसने उस भय को प्रकट नहीं किया, परंतु अंततः उसने परमेश्वर के दास से कहा, क्या मैंने नहीं कहा था मुझे धोखा ना दे? जिस बात का भय खाते हैं, या अय्यूब में लिखा है, वो बातें हमारे जीवन में आती हैं। आज हम किसी भी बात से भयभीत ना हो, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोग मेरे जीवन में ये बुराई को कर देंगे, हम भय ना खाएं। परंतु हम सिर्फ कहें निर्भय होकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कहा है और हम उसके वचन के अपने जीवन में अंगीकार के। और निश्चय मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में शत्रु के कोई भी हथियार सफल नहीं होंगे, एक भी हथियार सफल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने शत्रु की सारी सारी जितनी भी सामर्थ्य है उसके ऊपर तुमको अधिकार दिया है। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, ये छोटा सा जीव है और जीव के द्वारा आप अपने जीवन को दिशा प्रदान कर सकते हैं। आप अपने अपने जीव के द्वारा जीवन की ओर अपने परिवार को लेकर जा सकते हैं। आप अपने जीव के द्वारा मेरे प्रियो चंगाई की ओर अपने जीवन को लेकर जा सकते हैं। आप अपने जीव के द्वारा आशीषों की ओर अपने जीवन को, अपने परिवार को लेकर आप जा सकते हैं। इस जीव में परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य को दिया है। और परमेश्वर कहता है, माझी की इच्छा के अनुसार वो छोटी सी पतवार के द्वारा एक बड़ा जहाज भी मोड़ा जा सकता है। आपके इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीव को सो लेकर जा सकते हैं। मेरे प्रियो, जो मनुष्य जैसा बोलता है उसके जीवन में बातें होती, और यीशु मसीह के समय में भी ऐसा हुआ। जब हम इसको देखेंगे,
मरकुस उसके 5वां अध्याय में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब आराधनालय का सरदार यीशु मसीह को अपने घर लेकर जा रहा है और उसकी बेटी मर गई। वो बीमार थी और वो मरने पर थी और यीशु को बुलाने आया और जाते जाते ये खबर मिला उसकी बेटी मर गई। और लोग कहने लगे, अब गुरु को क्यों दुख देता है? परंतु यीशु ने उस बात को अनसुना किया और लिखा है, यीशु ने आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके अंदर कौन सा डर है? इस सुनेमिन स्त्री के अंदर डर था कि वो कहती थी मुझे धोखा ना दे। वो कौन सा डर था मैं नहीं जानती, और वो डर उसके जीवन में हावी हो चुका था अंत में, लेकिन उसने अपने मुख से गलत बात को नहीं बोला। और यही बात यहाँ पर भी हम देखते हैं, आराधनालय के सरदार की बेटी मर चुकी थी, परंतु यीशु कहता मत डर, केवल विश्वास रख। और यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर अंदर गया और लोग रो रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, परंतु यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। और सब लोग हंसी करने लगे, परंतु यीशु ने उनकी ओर नहीं देखा। इस स्त्री ने भी अपने मरे हुए बेटे को नहीं देखा और उसने अपने पति से भी कहा कल्याण होगा। उसने अपने परमेश्वर के दास के चेले से भी, गेहजी से भी कहा कुशल है। मेरे प्रियो, मैं आज आपके जीवन के लिए कहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो आपके जीवन में, लेकिन कल्याण ही होगा आपके साथ, कुशल ही होगा आपके साथ, भलाई ही होगा इसके साथ। परमेश्वर उन बातों में भी अपने बच्चों के लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। मैं आज आपके लिए कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के लिए बुरा नहीं होगा। परमेश्वर की संतानों के लिए कोई बुरी बात नहीं होगी। शैतान की सारी बुरी चालों को परमेश्वर उलटकर अपने लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने जीव को किस ओर लेकर जा रहे हैं? कुड़कुड़ाने की ओर लेकर ना जाए, निंदा करने के लिए ना लेकर जाए। हमारे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो अब उसके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती थी। मेरे प्रियो, वो गाली सुन करके किसी को नहीं कोसता था। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को किस ओर लेकर जा रहे हैं? हम परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन का माझी बनाया, तुम्हारे जीव के वश में मैंने जीवन और मृत्यु को रखा है, और तुम अपनी इच्छा से उसको मोड़ सकते हो। ये तुम्हारी इच्छा से मुड़ेगा। परमेश्वर कहता है तुम कैसे उसको मोड़ना चाहते हैं वैसे मुड़ेगा। कई बार हम सिर्फ परमेश्वर को बोलते प्रभु मुझे दे, परंतु परमेश्वर हमें सब कुछ दे दिया। मसीह यीशु ने हमें सारी आशीषों को उसने दे दिया, सारी भलाई को हमारे जीवन के लिए दे दिया। अब वो भलाइयां हमारे जीवन में, हमारे अधिकार के क्षेत्र में है। वो आशीषें आज हमारे जीवन के क्षेत्र में हमारे लिए वो आशीषें रख दी गई है। हमें उसे लेने की आवश्यकता, और हम लेंगे कैसे मेरे प्रियो? अपने जीव के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूं। और अब जब कहते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर ये भलाई को मेरे जीवन में कर रहा है, वो भलाई आपके जीवन में होगा, और ये निश्चय करके परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम अपने जीव को सही दिशा की ओर लेकर जाओ, तुम इस जीव को सही रीति से इस्तेमाल करो, परमेश्वर चाहता है। और यहाँ पर यीशु मसीह इस लड़की को जीवित किया। लोग हंसी टट्टा करे तो उसने कहा सूबेदार से कि बस मत डर तू और केवल विश्वास कर। यीशु ने वहां पर लोगों की बातों को अनसुना किया और उसने कहा लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। और यीशु जा करके उस मरी हुए लड़की को क्या क्या तलीता कुमी को कह के उसको जिलाया। लिखा है लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और उसने उस लड़की को उठाया। हम देखते हैं सुलेमान स्त्री का बेटा मर गया था और एलीसा उसके ऊपर पसरा मेरे प्रियो, और उस बालक में जान आ गई। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है आज हमारे जीवन में चाहे कितना भी मरा हुआ परिस्थिति क्यों ना हो, आज हमारे जीवन में चाहे कितना भी सूखापन क्यों ना हो, परंतु मेरे प्रियो जब आप बोलेंगे आपके जीवन में वो सूखापन हटकर परमेश्वर हरा भरा करेगा। और ऐसा ही परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु मेरा भाग बहुत सूखा था परंतु तूने इसे हरा भरा कर दिया। आप कह सकते हैं अपने सूखेपन के जीवन को देखकर प्रभु ये सूखा था परंतु तूने इसे हरा भरा कर दिया। आपके खत्ते हो सकते हैं सूखे, परंतु आप उन सूखे खत्तों को, अपने सूखे बैंक बैलेंस को देखकर कह सकते हैं प्रभु तूने इसे हरा भरा कर दिया। और ये परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार है खुदान परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए परमेश्वर, आपके अलौकिक प्रेम के लिए, आपके अलौकिक सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर, आपके उस अगापे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। और प्रति भोर पिता आपकी करुणा आपके लोगों के लिए नई होती, एक नए दिन में प्रवेश कराकर अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। अद्भुत जय और छुटकारे मसीह यीशु में अपने लोगों के जीवन में देने के लिए धन्यवाद। कोई बंधन, कोई बंधुआई, कोई परमेश्वर शत्रु की युक्ति, कोई षड्यंत्र, कोई चालाकियां आपके बच्चों के ऊपर कारगर नहीं हो सकती है प्रभु जी। उनकी सारी युक्तियां और शक्तियां मेरे यीशु के नाम से विध्वंस की गई है। रिखांदोरियाबा, कोई बंधन, कोई बंधुआई, कोई बीमारी, कोई रोग परमेश्वर, कोई निराशा, कोई हताशा आपके बच्चों के जीवन का भाग नहीं है। परंतु प्रभु यीशु के नाम से हम दुष्ट की सारी युक्ति और योजनाओं को इसी घड़ी यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। खुदान परमेश्वर, हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा आपके लोगों के जीवन का भाग है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये बीमारियां इनके लिए अंत नहीं, परंतु पिता ये बीमारियां इनके लिए गवाही का कारण बनने पाए। खुदान यीशु के नाम से बीमारियों के ऊपर ये जय पाए पिता। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, डॉक्टर ने कह दिया प्रभु जी इसका कोई इलाज नहीं, परंतु यीशु के नाम से प्रभु जी ये चंगे किए जा रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप पिता जितने लोग परमेश्वर जो एड्स के से परमेश्वर ग्रसित है प्रभु, एड्स के बीमारियों से प्रभु, उनकी रिपोर्ट यीशु के नाम से नॉर्मल आएगी प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया है। आपने यीशु के नाम के द्वारा ऐसा कर दिया है प्रभु। उसके लहू के द्वारा हर अशुद्धियां परमेश्वर दूर की गई है। रिखांदोरियाबा, और जितने लोगों को परमेश्वर प्रभु जी लहू संबंधी समस्या, लहू में जो अशुद्धियां है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो पिता परमेश्वर लहू संबंधी समस्या जाती रहे, उनके लहू परमेश्वर शुद्ध किए जाए। रिखांदोरियाबा, और उसके कारण जितने चर्म रोग है, खुजली है पिता परमेश्वर, जितने प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। जिन्हें लहू की पिता परमेश्वर जो खुदान लहू की कमी है परमेश्वर पिता, वो यीशु के नाम से प्रभु जो लहू की कमी दूर होने पाए। खुदान परमेश्वर जिनको आंखों की समस्या, आंखों में दर्द है, आंखों में काले घेरे हैं, आंखों में दर्द है, यीशु के नाम से वो सारी समस्या यीशु के नाम से जाती रहे। रिखांदोरियाबा, और इसी घड़ी प्रभु हर प्रकार का सर दर्द, हर प्रकार का जोड़ों का दर्द परमेश्वर पिता, टखनों का दर्द, हाँ पिता परमेश्वर पीठ की जलन, रिखांदोरियाबा रखा देरियास्तोनुनाबा, हर प्रकार का बोझपन परमेश्वर, हर प्रकार की परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर भारीपन यीशु के नाम से घड़ी जाता रहे। यीशु के नाम से प्रभु जी से घड़ी जाता रहे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा परमेश्वर, अपने लोगों को आपने छुआ है प्रभु। आप हमारे छुटकारा करने वाले प्रभु, आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्यारे यीशु प्रभु, आपके लोगों का दे, आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें बीमारियां रह नहीं सकती है प्रभु। हाँ, कोई बंधन, कोई बंधुआई काम नहीं कर सकता। और इसी घड़ी प्रभु जितने लोग अपने पिता परमेश्वर शरीर में परमेश्वर अपने हाथों को रखकर प्रार्थना कर रहे पिता, हम इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रभु हर उस जगह से प्रभु अंधकार के शक्तियों के बंधन के बॉडी के ऊपर से प्रभु जी खत्म होने का प्रभु यीशु के नाम से आदेश करते हैं। इसी घड़ी अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसी घड़ी हर प्रकार का बोझपन, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा, हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर निराशा, हताशा के सारे बंधन टूट जाए। इसी घड़ी हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। जितने खिलाया पिलाया जादू टोने की शक्तियों का प्रभाव है, आज यीशु के नाम से वो सारी शक्तियों का प्रभाव खत्म होने पाए। आपके लोग आजाद किए जा रहे हैं यीशु, आपके नाम के द्वारा, उस अधिकार के तहत जो आपने हमें दिया। इसी घड़ी प्रभु शैतान की सारी शक्तियां उखाड़ी जा रही है पिता, हर बंधन टूट चुका है यीशु आपके नाम के द्वारा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना है, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया शुद्ध अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।